बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मछली मंडी की मुंतकली का मंसूबा इंतजामिया के दफातर में शटल कॉक बनकर रह गया। कभी चाइना स्कीम तो कभी सगियां के इलाके में मछली मंडी की मुंतकली की बात की जाती है और कभी काहना मुंतकली की तजवीज़ पेश की जाती है। मछली मंडी के अंदरून शहर से बहरूने शहर मुंतकली अभी तक एक चैलेंज है। सगियां, काहना या चाइना स्कीम मुंतकिल करने की कहानी जारी है। वर्किंग पेपर्स, ज़िला इंतज़ामिया का होमवर्क और समरी सब बेसूद बन चुके हैं। अब भाटी गेट से मछली मंडी कहां शिफ्ट होगी किसी को इल्म नहीं। मछली मंडी शिफ्ट होने से क्या वाकई लोग खुश हैं? क्या यहाँ के लोग वाकई चाहते हैं कि मछली मंडी शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर इनको क्या मुश्किलात हैं? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त लाहौर मछली मंडी में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी क्या काम करते हैं आप? हम लोग मछली का काम कर। आपकी भी मछली की दुकान है? हाँ जी, मछली की आड़त है हमारी भी। ठीक है, काम ठीक चल रहा है आपका? काम तो फ़िलहाल अभी गर्मी है तो तकरीबन एक माह के करीब जो है ना, एक माह गुजरने के बाद मछली का काम ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, फिर बेहतर हो जाएगा। फ़िलहाल तो गर्मी है, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी। ठीक है सर, मछली मंडी के क्या हालात हैं? मछली मंडी के बहुत बुरे हालात हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये कोई जगह नहीं है मछली का काम करने की। जगह बहुत ज़्यादा छोटी है और काम ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। लाहौर में मछली का मतलब कारोबार ज़्यादा है और जगह छोटी है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ से ना मछली मंडी किसी खुली जगह पे शिफ्ट कर दें और जितने आड़ती हैं उनको प्रॉपर एक दुकानें बना के दें। ये कोई माहौल नहीं है, इधर कोई उधर ज़मीन पे रख के बेच रहा है, कोई उधर ज़मीन पे रख के बेच रहा है। तो इससे बेहतर है कि कोई अच्छी जगह वो बना के दें। तो ये टैक्स पेड लोग हैं सारे, ये नहीं है कि ये टैक्स नहीं देती हैं, ये टैक्स पेड है। जिस मर्जी आड़ती को आप ना देख लें, चेक कर लें, सब जो है ना सब के सब फाइलर होंगे। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बात ही नहीं सुनती। बाहर सड़क पर मछली रख के बेचती है, तो उधर समझ लगे कीचड़ है। ये तो बारिशों का सीज़न है, क्या हाल हो जाता होगा यहाँ पर? तो जब सर्दियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है ना, यहाँ से गुजर नहीं सकता, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको चाहिए कि मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट कर देनी चाहिए। इन्होंने ये रावी पुराने पुल के पास इन्होंने मछली मंडी शिफ्ट की थी। हाँ जी, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं हम कि मछली मंडी आज कल में शिफ्ट हो जाएगी। उधर की थी इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही बलडोज़र उधर जाके फेर के तो सारी मछली मंडी जो है ना, वो जितनी भी दुकानें बनाई हुई थी, हालांकि ये सब आड़तियों ने अपनी जेब से पैसे लगा के, तो सिर्फ उन्होंने जगह अलाट की थी कि भाई इस जगह पे आप मछली सेल कर लो। तो लाखों रुपए लगा के मछली मंडी वालों ने उधर उसको जगह पर थोड़ा सा बराबर किया, उधर टाइल वगैरह टफ टाइल लगवाई, दुकानें बनाई। फिर उसके बावजूद इन्होंने आके ना बलडोज़र मार के तो सारा कुछ जो क्यों, ये क्या वजह थी? पहले बनाया और उसको फिर सारा? हमने आपको कहा था सिर्फ ज़मीन इस्तेमाल कर लो, आपने ऊपर इमारत बनाई है, ये क्यों बनाई है? ये क्यों बनाई है? आपने इमारतें क्यों बना? तो लोगों ने रिहायशी इमारतें बनाई थी? नहीं, रिहायशी नहीं, सिर्फ देखे ना ये छोटी सी कोई दुकान जिधर बैठ के काम करना है, मछली आनी है, दुकान चाहिए होती है। लाइट उधर नहीं थी, लाइट इन्होंने अपनी मदद खुद लगवाई, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद माल आना है, उसको संभालना भी तो है ना, और करने के लिए संभालना भी तो है ना। जब एक जगह ही नहीं होगी तो सड़क पे कैसे, वो कह रहे थे आप उधर, लेकिन वो भी उन्होंने सारा मामला जो है ना ख़राब कर दिया। अब सारे ही आड़ती बेचारे जो है ना कुछ परेशान हैं, कुछ जो तो लोग हैं थोड़े से उनके जो मतलब अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ, उनके जो साहिब हैसियत है, वो तो ठीक है, वो तो कहती है हाँ जी ठीक है, नहीं जानी चाहिए, या उनके पास जगह है। जिनके पास नहीं है, गरीब है, नॉर्मल है, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए तो परेशानी का सबब बना हुआ है। ठीक है, तो मैं तो ये वज़ीर आज़म साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि हम लोग शुरू से ही जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ के और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो है ना तो बड़े ही ज़्यादा उनके फ़ैन हैं। और हाँ जी, तो नून लीग की बहुत ही ज़्यादा जो है ना हम दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं। तो आप इनकी हुकूमत आई है, खुश होंगे? खुश तो हूँ, लेकिन महंगाई से तो नहीं खुश। वही आप लोग लाए हैं तो खुश होना चाहिए आपको। महंगाई हो चाहे महंगाई का तूफान है, फिर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। जो बात है ना मैम, जो बात है ना उसको हकीकत को नहीं झुटलाना चाहिए। ठीक है,
जो बंदा हकीकत को झुठलाता है ना, वो खुद अपने आप को धोखा देता है। हुकूमत से, उनकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किए थे। सबसे बड़ा मसला सबका एक ही चल रहा है, आपको पता है, वो है बिजली के बिल। बिजली तो उन्होंने आसमानों पे ले गई है, वो आसमानों वाली बिजली कर दी है उन्होंने, बहुत ही महंगा कर दी है उन्होंने बिल वगैरह। लेकिन ये नहीं होने चाहिए, महंगाई जो है ना वो कम होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। ठीक है सर, टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो क्या हालात हो जाते हैं मंडी के? सफाई वगैरह का ख्याल रखा जाता है? सफाई वगैरह हम लोग अपनी मदद खुद करते हैं, हम लोगों ने खुद बंदे रखे हुए हैं। हुकूमत को कोई बंदा इधर हमारे साथ ताउन नहीं करता। नो 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 नो, हम लोग खुद जो है ना वो बंदे, इधर वो लड़का है वो बॉबी है, वो पूरी मंडी का वो ही सफाई करता और कोई नहीं करता। उधर इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं आता। क्यों, इसकी क्या वजह है? कोई मतलब एक वक्त की भी सफाई करने नहीं आता? नो नो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई यही मंडी है मेन मंडी मछली मंडी ये है कराची के बाद ये सबसे बड़ी मंडी जो है पंजाब की, लाहौर मछली मंडी। तो नहीं आते, अब क्या कर सकते। ठीक है, तो सर आप मुंतकली को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या मुतालबा? मुंतकिली करनी चाहिए, जो जितने भी आड़ती हैं उनको अलग-अलग दुकानें देनी चाहिए और साफ़ सुथरी जगह इनको बना के देनी चाहिए हुकूमत को। तो यही रिक्वेस्ट है, हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सर आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, ठीक है, कितने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये हो गए तकरीबन 50 ईयर्स। 58 ईयर्स। हाँ ठीक है सर, हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि मछली मंडी को शिफ्ट कर देंगे लाहौर की। हाँ जी। कहाँ शिफ्ट कर देंगे ये अभी तक पता नहीं चला, और ये बात सुन ही जा रहे हैं हम बस। नहीं, ये बात हकीकत है, ये लाहौर से बाहर जा रही है। पहली जगह ये खाने का छे। ठीक है सर, कब से मतलब ये हम बात सुन रहे हैं कि मछली मंडी शिफ्ट हो रही है? तकरीबन 3 माह से ये प्रोसेस चल रहा है। सर उससे भी पहले कई साल हो गए हैं इस बात को सुनते इससे हुए। पहले तो चलता रहता है, मगर ये जो फ्रेश है ना, ये 3 माह हो गए तकरीबन। सही है, ठीक है। आपको लगता है कि मछली मंडी शिफ्ट हो जाएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, और शिफ्ट होने की क्या वजह है, क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं? जगह कम है। जगह कम है, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ? फिलहाल इधर नहीं है, पूरा इंतज़ाम ही नहीं है, न गाड़ी आ सकती है, यानी कि जिस पे माल आता है ना वो गाड़ी, हाँ कारोबार ज़्यादा है, जगह कम है, इस वजह यही परेशानी है। चौक है, मच्छी पानी जाता है, पार्टी चौक में अंदर चला जाता है पानी। बारिश होती है तो क्या हालात हो जाते हैं यहाँ पे? नहीं, बारिश से मछली तो बिकती है, तेज़ हो जाता है कारोबार। हाँ जी। नहीं सर, सफाई सुथराई को लेकर क्या इंतजाम है? सफाई का भी इंतज़ाम किया हुआ है हमने, गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। 50-50 यानी कि हम करते हैं और 50% गवर्नमेंट करती सही है, ठीक है। पीछे हमने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ की सफाई वगैरह करवाते हैं। है, खर्च करती है यूनियन। गवर्नमेंट आती है, बाहर भी गवर्नमेंट वाले करते हैं, इधर भी उर्दू बाज़ार वाले आते हैं, वो सारे करते हैं। सफाई वगैरह हो जाती हाँ, और कुछ लोग हमने मंडी पे रखे हुए हैं, वो हमारी यूनियन ने रखे हुए हैं। है। ठीक है, कितनी मतलब जगह है वहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है जहाँ पर आप बता रहे हैं कि मंडी शिफ्ट कर रहे हाँ, हैं? मेंबरशिप पर, यानी कि जिन लोगों के पास मेंबरशिप है ना, उनको मिलेगी। मेंबरशिप के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर? यूनियन बनी हुई है ना। मेंबर होते हैं ना, जैसे आड़ती है, जैसे आप इस तरह 3 बंदे हैं, हमारी मंडी में 100 से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। तो जिनके पास को थोड़ा सा हमारा अपने गैदरिंग का है, वो गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है लाइसेंस वगैरह, अपनी गैदरिंग का है मेंबरशिप। ठीक है, जहाँ सर अभी मंडी शिफ्ट करें वहाँ पहले मुरम्मत का काम शुरू हुआ था, सुना था वहाँ बुलडोज़र फेर दिया दोबारा से एक बार काम? नहीं, वो मंडी नहीं, उसका वो नहीं है, वो मंडी अनलीगल थी। अनलीगल थी वो कौन सी मंडी? वो ये जो बदामी बाग, बदामी बाग। वो बदामी बाग में थी, रावी के किनारे। सही। आपको लगता है कि क्या लगता है आपको कितने टाइम में मंडी शिफ्ट हो जाएगी? ये तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही लगे। मजीद अभी 2 साल हाँ यही जी, 2 से ज़्यादा ही वो तो लगे। 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं मंडी का काम। ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम 13 एकड़ दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है, अभी कोई कन्फर्म बात तो नहीं है ना। वही खाने की साइड पे जाओ। हाँ, खाने वाली तो साइड। उधर जाके अब जाके पता लगेगा अभी 2-3 साल में कितनी वो टाइम में वो काम करते हैं। सही है, तो 2-3 साल आप बता रहे हैं लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, तो आपके कारोबार पे तो इसी तरह ये चीज़ असरअंदाज? चलता रहेगा ये कारोबार बंद। आपने बताया ना यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, मतलब तो पहले भी तो कर ही रहे हैं ना, पहले भी तो काम चल रहा है ना, अभी 2-3 साल और वेट कर लेंगे। सही है, तो फिर इस तरह मतलब आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है, तो अशद ज़रूरत किस चीज़ की होगी है मंडी शिफ्ट करने की? अच्छा, जरूरत तो यही है ना, अभी जगह तो बहुत कम है। जगह तो चाहिए ना, मेन प्रॉब्लम ही जगह है। चलो 3 साल मुश्किल इधर कर लेंगे, फिर तो काम उधर ठीक हो जाएगा।
यही बात है ना। जगह ये बहुत मकबूल है, एक अंदरून लाहौर है, इधर फिर ये देखो ना बाहर प्लाजा आप देखते हैं, इधर भी देखते हैं। हमारी वजह से बाहर वाले लोग भी तंग हैं, गली मोहल्ले में ये मंडी है, ठीक है ना। जो ट्रैफिक वगैरह मुतासर होती है काफ़ी। जी बहुत ज़्यादा मुतासर, बहुत ज़्यादा। फिर ये पानी जो हमारा मंडी के साफ ज़रा बर्फ़ होती है, गाड़ियों में मच्छी को बर्फ़ लगाते हैं, उसके बगैर तो मच्छी है ही नहीं। वो पानी भी बाहर जाता है, तो देखें बाहर प्लाजा कितना प्यारा उन्होंने प्लाजा बनाया, वो उनकी दुकानें भी नहीं अब रेंट पे जाती कोई। मतलब यहाँ मंडी होने से आपके कारोबार अलग मुतासर हो रहा है, ट्रैफिक भी अलग मुतासर हो रही है, उसके अलावा जो है वो गंदगी अलग फैल रही है। हाँ, गंदगी भी होती है, मगर काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं, गवर्नमेंट भी करती है हेल्प, ये नहीं ऐसे। सही है, ठीक है सर, आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से, किस तरीके से जल्द अज जल्द काम किया जाए? यही मुतालबा कितने सालों से यही कर रहे हैं, तो हाँ जारी है ये, हम अब चुप करके नहीं बैठते। मगर हमें तो परेशानी है ना इस बात की, तो अब की जो उम्मीद सी लगी है कि ये हो जाएगा तकरीबन मसला, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई ना इसमें अब। आपको लगता है जल्दी हो जाएगी? हाँ जी, उम्मीद है। जी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, क्या काम करते हैं? मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं, यहीं होते हैं आप? हाँ, ठीक है भाई, काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कि मंडी को मुंतकिल कर देंगे यहाँ से, मछली मंडी को। क्या मसले मसाइल है मछली मंडी यहाँ होने की वजह से? मसलन यार बाहर मेन तो मसला होता है, अंदर तो कोई मसला नहीं होता। बाहर ट्रैफिक जाम हो जाती है, सुबह सुबह से फिर रास्ते आवाजारी हो जाती है। सही है, ट्रैफिक क्यों जाम हो जाती है? फिर अक्सर उक्सर आते ना जरा ना रोड पे, वो मसला बन रहा है। ठीक है, गंदगी इतनी फैल जाती है, आप देख रहे हैं हम भी अभी जगह जगह कूड़ा पड़ा है, तो इसकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पैदा हो रहा है। वो तो फिर मसला थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कोई बड़ी बड़ी गल। मंडी जो हुई फिर मच्छी मुच्छी तो आती है, फिर मक्खे मुखे बह जाती है। सही है, तो आप क्या कहते हैं, मंडी को मुंतकिल होना चाहिए जल्द अज जल्द? हाँ, मंडी होते बस स्पाइस वाले बंदे आते हो, मार्केट को 2-3 बंदे लगे हो ना, सफाई दे स्पाइस भी करें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत करम, काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम है आपका? ये मछली की आड़त है जी। ठीक है, आप भी मछलियों का आपका काम है। सर इस सीज़न में कितना काम चलता है? काम तो बहुत ज़्यादा चलता है, तकरीबन 150-200-250 गाड़ी डेली की आती है मछली मंडी में। हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी मार्केट ये है, जो इधर मछली सेल होती है, फार्मों से, दरियाओं से, डैमों से इधर मछली आती है, पूरे पाकिस्तान से इधर मछली आती है, समंदर की भी आती है। ठीक है सर, हमने बहुत अरसे से सुना है और सुनते आ रहे हैं कि मछली मंडी शिफ्ट हो रही है किसी खुली बड़ी जगह पर, ये जगह बहुत ज़्यादा तंग है। ये तो जनाब हमारी कम से कम 4 नस्लों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि मछली मंडी को शिफ्ट कर रहे हैं, कहते ज़रूर हैं, शिफ्ट करते नहीं हैं। ठीक है सर, मंडी मुंतकिल करने की क्या सिर्फ एक यही वाहिद वजह है कि ये जगह कम है, या और भी बहुत सी वजह हैं? नहीं, मछली मंडी की वजह ये है कि एक तो जगह तंग है, पहले थी अंदर, अब मछली मंडी फैल गई है बाहर रोड के ऊपर। ट्रैफिक बहुत मुतासर हो। नहीं, ट्रैफिक भी मुतासर नहीं होती, ये मछलियों की जो रेड़ी लगती थी पहले, इधर रेड़ी वगैरह नहीं लगती थी, तो रेड़ियों की वजह से इस मछली मंडी को ना वो शिफ्ट करना चाहते हैं। कभी किसी को पता ही नहीं होता था कि मछली मंडी 8-9 बजे दुनिया के उठने से पहले ही मछली मंडी फारग हो गई होती थी, तो पता ही नहीं होता था कि मछली मंडी किधर है। वो ज़्यादा लोग समझते थे कि मोरी गेट मार्केट को ना, जो होलसेल की, मसलन होलसेल तो ये है, वो मार्केट है डिटेल की, उसको मंडी समझते थे, क्योंकि पता ही नहीं होता था कि सुबह के टाइम ख़त्म हो जाती थी मछली मंडी। ये सूरत हाल है। अभी मेरी डायरेक्टर जनरल सिकंदर अय्याज से भी मुलाकात हुई है, आबा साहब भी हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी कि हम आपको मॉडल किस्म की मंडी बना के देना चाहते हैं। ये बात तो कब से करते आ रहे हैं, आपने ये नहीं पूछा कि भाई एक टाइम लिमिट दे दो, इससे आगे टाइम नहीं लगेगा मंडी को मुंतकिल होने में, और इस टाइम तक हो जाएगी मंडी मुंतकिल? वो ये कहते थे कि हमें 2 साल का अरसा जो है ना वो दरकार है। अभी भी? हाँ, अभी भी। उन्होंने कहा फंड मिल गया है, हमारा प्रोसेस जो है वो जारी है। उन्होंने हमें टीवी के ऊपर वो वीडियो दिखाई कि मॉडल किस्म की मंडी बनेगी, वो एसी लगे होंगे। हमारा और इधर का कंसेप्ट में फ़र्क है। मैंने उनको ये भी बोला कि आप ना हमें समझा सकते हैं ना हम आपको समझा सकते हैं, आप थ्योरी वाले हैं, हम प्रैक्टिकल वाले हैं, तो हम जैसे आपको कहते हैं कि आप उस तरह बनाएं। तो काफ़ी अफसरान बैठे हुए थे, तो वो मेरी इस बात पर बहुत हंसे कि बात तो मलिक साहब ठीक कर रहे हैं कि ये सानू नहीं समझा सकते, असीं इन्हां नहीं समझा सकते। मैं उन्होंने कहा बकायदा तुसी मौके ते आओ, आके विजिट करो, विजिट करके तुसी वेखो कि साढ़े कोल निज़ाम की ये मच्छली बनने का निज़ाम है,
वो कहते थे कि इधर बने, मछली का प्रोसेस उधर हो। वो तो थोड़ी सी मछली काटी जाए तो फिर ठीक है, इधर तो हज़ारों मन डेली की मछली काटी जाती है। तो उसके लिए उसको नमक लगाया जाता है। नमक के बाद उसको 10-12 घंटे के बाद बर्फ़ में लगाया जाता है। ये फ्री। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मछलियाँ आती हैं, फिर उनको नमक लगाया जाता है। मछली जब आती है ना, जो लोग ये फ्राई करने वाले लोग हैं, ये उधर इस मछली को काटते हैं, उसका सिरा, चाना, पर वगैरह वो अलहदा कर देते हैं। सफाई के बाद उसको नमक लगाते हैं। 10 से 12 घंटे, उसको 18 घंटे तक नमक लगा रहता है। उसके बाद जो उसका पानी का अपना मछली का पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। उसके बाद उसकी वो तुरी बनती है, फिर वो मछली खिलती है। नहीं तो वो आटा सी रह जाती है, उसमें मछली का टेस्ट नहीं होता। हर जगह के एक आपको अपना अंदाज़ होता है तरीका खाने का। कोई जनाब ताज़ी मछली को फ्रेश करते हैं, उसी में डाल देते हैं, उसको देते हैं। मछली के अंदर रेशा होना चाहिए जो हाथ चिपकते हैं, फ्राई करते हैं। उसके बाद मसाला जात वगैरह उसको लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, थूम, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, जो भी है, गरम मसाला वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद ये फिर आगे दुकानों पे सेल होती है, वो फ्राई करके देते हैं। फिर उसका टेस्ट बनता है, फिर नाम बनता है कि वो फलां की मच्छी अच्छी है, फलां की मच्छी अच्छी नहीं है। तो जो वैसे ही मच्छी फ्राई करें तो उसका टेस्ट नहीं होता। ठीक है सर, आपने बात की थी कि आपने उनसे बात की थ्योरी मत बताएं, प्रैक्टिकल करके बताएं। तो जहाँ ये मंडी शिफ्ट करने का बोल रहे हैं, आप इन पर्सन मतलब खुद जाके देख के आए हैं वो जगह? हाँ जी, वो जगह हमने देखी है कुछ 2 साल पहले से। वो जगह अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। जगह बनाई जाए, वो जगह इस तरीके की बनाई जाए कि 5 मरले, कम से कम 5 मरले हमें जगह दी जाए। जितने भी हमारे मेंबरान हैं उनको, वो 119 आदमियों की लिस्ट है उनके पास। तो वो कह रहे थे कि 100, तो आपके साल 2 साल का टाइम करेंगे। 2 साल के टाइम में तो इधर हमारे लाखों करोड़ों रुपए लोगों की तरफ लगे होते हैं। 2 साल में क्या होता है, आदमी को सीधा होने का टाइम नहीं लगता जब तक ये सारी मंडी को नहीं लेके जाते। ये क्योंकि एक ही मंडी है। जो बंदा कहे जी ये मंडी सब्ज़ी मंडी की तरह, फ्रूट मंडी की तरह इसको हम ले जाएं तो कामयाब होगी, वो कामयाब नहीं होगी। वो कामयाब इसलिए नहीं होगी कि ये सर सब्जी मंडी का भी यही हाल है, हम वहाँ भी होके आए हैं, बहुत बुरा। नहीं 6 माह के बाद तो 3 से 4 माह का इसका काम पीक पे होता है। जब लोग कहते हैं रे लगती है तो मछली खाते हैं, रे नहीं लगती तो मछली नहीं खाते। बाकी मछली तो हर सीज़न में ही खाई जाती है, मछली का नुकसान नहीं होता। डॉक्टर भी हज़रात ये कहते हैं कि मछली आप खाएं। सर तब खाएंगे ना जब जेब गवारा होगी। इतनी महंगाई में कैसे कोई अफोर्ड करेगा? महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, खादें महंगी हो गई हैं, ज़मीनों के ठेके महंगे हो गए हैं। तो क्या करेगा आदमी, ज़िम्मेदार क्या करेगा? तो उसको प्रॉफिट होगा तो वो काम करेगा ना, जो उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? ठीक है सर, आखिरी में आप मंडी की मुंतकली को लेकर क्या हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, क्या मुतालबा? दरख्वास्त करते हैं कि मछली मंडी बाहर जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर हमें जगह दी जाए, आसान किस्तों पे दें। जो महकमे वाले हमें बातें सुनाते हैं, ये करते हैं, उस तरीके से हमें ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। हम टैक्स पेड आदमी हैं, टैक्स देते हैं हुकूमत को। तो ये तो नहीं कि हमें ज़लीलो ख्वार करे, इधर हम मालिक है, उधर हमें किराए पे बिठा दिया जाए। साल 2 साल के बाद हमें बोलें कि आप चलो जी आप फारग हैं जी। तो इस तरह तो कारोबार नहीं होता। जितनी भी इन्होंने मंडियाँ बनाई हैं मालकाना हकूक़ पर दी हैं, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, जितनी भी मंडी शिफ्ट की हैं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि कारोबार को डिस्टर्ब तो नहीं करना होता। आप मुंतकिल करते हैं तो उनको मालकाना हकूक़ दें। कल को ज़िंदगी का आदमी का पता नहीं होता, तो कल को बच्चों को फ़ायदा ना हो। वह किस लिए करता है आदमी की ड्यूटी है क्या बच्चों के लिए? तो जो बच्चे कल को जलील हों, खुआर हों, तो वो मसला तो नहीं है। तो ये सूरत हाल है। हम मरियम साहिबा से इल्तजा करते हैं कि हमें मालकाना हकूक़ पर मछली मंडी दी जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ मिल के जो महकमा फिशरी वाले डायरेक्टर सिकंदर हयात साहब, आबद साहब, ये प्रॉपर हमारे से आके मशावरत करें और जैसे हम बोलते हैं उसी तरह हमें मछली मंडी दी जाए। 5 मरले जगह कम है, दोनों तरफ से रास्ता हो, गलियाँ हो बाकायदा, जो डिज़ाइन के मुताबिक उनको करें। वो परचेज़ वाली बनाना चाहते हैं तो वो आगे परचेज़ वाली बना दें, पीछे मछली मंडी हो, क्योंकि इधर जो बर्फ़ लगती है ना, वो बर्फ़ के बगैर मछली नहीं रह सकती। तो वो कहें कि ये गिला नहीं होगा, काम सूखा होगा, तो वो सूखा तो उस टाइम होगा जब बर्फ़ नहीं होगी। बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो उसका पानी कहाँ जाएगा? वो आगे दुकानें के आगे बनाएं, वो शील्ड लगा के लोहे की,
तो पानी उसके अंदर जाए। वो कहते हैं कि हमें आपको चिलर बना के देते हैं। उन्होंने हमें दिखाई तो मंडी कोई भी नहीं थी, सब डिटेल मार्केट थी। मंडी सिर्फ ओपन के लिए होती है, मछली जब आती है तो गिरती है। वो कहते हैं जी हम खूह लगाएंगे, हम खूह लगा के उसको ऐसे प्रोसेस करेंगे। वो तो खूह बर्फ़ से ही भर जाएंगे, वो मशीनें क्या करेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये उनको सोचनी चाहिए और उसके अमल मुताबिक हमारे मुतालबात को मानना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। मछली मंडी के साथ ही एक बहुत बड़ा प्लाजा मौजूद है। प्लाजे के अंदर जो लोग मुलाजमीन काम करते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर मरियम प्लाजा के पास काम करता हूँ, यूनिफॉर्म का। अच्छा ठीक है भाई, आपके प्लाजा के साथ ही मछली मंडी है, इसकी वजह से आपके काम पे कितना असर पड़ता है? गंदगी से, बदबू से? गंदगी और स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती है, बहुत लोग ज़्यादा तंग होते हैं। सही है। तो उसके बाद सर्दियों में जो सा ज़्यादा इससे भी ज़्यादा काम होता है। अच्छा गंदगी ज़्यादा है। सही है, सर्दियों में मछली का काम ज़्यादा होता है, बस गंदगी की वजह से ही आप लोग, स्मेल भी- क्योंकि आपने यहाँ पर एक मैं देख रही हूँ ये एक टेंट लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया है? ये इसलिए तो गंदगी ना आए, स्मेल वगैरह थोड़ी सी रुक जाती सही है। है, फिर भी वैसे गंदगी स्मेल भी नहीं जा रही इससे। ठीक है, बहुत अरसे से बात चल रही है कि शायद ये मंडी शिफ्ट हो जाएगी, जी। और अब कह भी रहे हैं शायद काना काछा की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो होनी चाहिए क्या ये मंडी शिफ्ट? होनी चाहिए सिर्फ इसी वजह से कि बदबू वगैरह आती है? कि स्मेल वगैरह आती है इसलिए। ठीक है, मंडी यहाँ होने की वजह से ट्रैफिक पे कितना असर पड़ रहा है? ट्रैफिक तो फिर भी चलती है, ठीक है, लेकिन जब सीज़न होता है ना गंदगी में, फिर बड़े लोग आते हैं लेने मच्छी खरीदने, फिर भी ज़्यादा ही आने के स्मेल वगैरह बहुत मसला होता है इधर। हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है क्योंकि ये बाहर सब रेहड़ियाँ लेके आ जाते हैं। हमारे भी काफ़ी कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि गंदगी करते करते इधर तक फैल जाती है, फिर स्मेल वगैरह होती है, कोई नहीं इधर खड़ा होता। तो आप लोगों के काम पे कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, जब स्मेल वगैरह होती है, सो फैमिली वगैरह आती है, नहीं इधर स्टॉप करती है, इसलिए शिफ्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, इतनी स्मेल वगैरह आती, करते करते सब इधर रेहड़ियाँ सामने लेके खड़ी हो जाती हैं, इसलिए काफ़ी मसला बनता है। वैसे मतलब ये आप लोगों की अपने ये प्लाजा की पार्किंग है? हमारी अपनी पार्किंग है प्लाजा की, जी हमारी अपनी पार्किंग है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि मंडी शिफ्ट कर देंगे, और मंडी शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं अब यहाँ पर। जी हमें भी सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही मुश्किलात, वही सामना करना पड़ेगा। हमारे कस्टमर ही नहीं आते इधर, वो पार्किंग की वजह से उनकी रेडियाँ लग जाती हैं, अंदर सारा गंद हो जाता है, पानी स्मेल हो जाती है, तो कस्टमर आता नहीं, हम भी ऐसे बैठ के चले जाते हैं घर। ठीक है, अंदर तो माना चले उन लोगों की मार्केट है, लेकिन ये जो बाहर रेडी पे लगाते हैं, तो क्या LDA वाले नहीं आते इन लोगों को पूछने? बस जी वो आते हैं बाहर से बाहर चले जाते हैं, वो अंदर ले जाते हैं रेडी वगैरह अपनी, जब हो जाते हैं वो फिर बाहर आ जाती है, तो इधर सारा पानी बह रहा होता है, सारा सिस्टम गंदगी वगैरह। ज़रा सी बारिश जब होती है ना, पानी वगैरह खड़ा होता है, जो गंद वगैरह होता है वो सारा करते करते इधर तक बाहर तक आ जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा इधर पानी खड़ा हो जाता है, और वो जो अंदर का गंद वगैरह होता है सारा इधर बाहर आके खड़ा हो जाता है। बारिश के अलावा भी बर्फ़ वगैरह का काम होता है अंदर, क्योंकि बर्फ़ बहुत इस्तेमाल होती है, उसका भी पानी होता है। सुबह के टाइम आते हैं तो इधर दुकानें खोलते हैं, तो इधर सामने सारी इन्होंने वो लगाई होती है मच्छी वगैरह, शाम में 3 बजे यहाँ भी यहाँ पे आप भी। लोगों ने मना किया या यहाँ लगाने की किसने तो परमिशन? अब मालकान का काम बनता है ना, अब हम तो मुलाजिम बंदे हैं, हम क्या कह सकते हैं किसी को, तो हम तो मुलाजिम है ना, फिर मालक ही होता है। सही है। सुबह कितने बजे तक यहाँ पर मछली लगाए बैठे होते हैं? मतलब कि 2-2:30 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, पहले बर्फ़ तोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर मछली, फिर बर्फ़, फिर मछली, ऐसे लगा रहता है, सिलसिला जारी होता है। यहाँ की सफाई करते हैं फिर मछली उठाने के बाद? बस जी कुछ खुद करते हैं, कुछ प्लाजे के जो हैं वो वर्कर वगैरह से सफाई वाले सीपर वगैरह रखे हुए हैं वो करते हैं। तो ये ऐसे आप कहते हैं गवर्नमेंट को इस मंडी के मुंतकिल होने के लिए? और सरकार गवर्नमेंट को हमने क्या कहना, गवर्नमेंट से ही आप मुतालबा कर सकते हैं? बस जी सुनते आ रहे हैं कि ये मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हो रहा, कोई सिस्टम नहीं है। अब 1-2 बंदा तो क्या कर सकते हैं। हमसे तो मैंने कहा अगर गवर्नमेंट सुनती होती, हमसे पहले भी कई लोग कह चुके हैं, उनकी ना सुन लेते। सही है। आपको लगता है अभी भी ये मंडी मुंतकिल नहीं होगी, सिर्फ ये बातें हैं? अभी भी नहीं हो सकती, ये सब मिलजुल के काम हो रहा है, अकेला बंदा तो कर नहीं सकता है, इसलिए सारे मिलजुल के करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक क्या काम करते हैं भाई? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ दिहाड़ी। ठीक है, मजदूरी करते हैं। भाई मंडी यहाँ होने की वजह से कितनी मुश्किल आते हैं, क्या क्या परेशानी है? मुश्किल आते हैं, ये सारे पानी पानी हो जाता है, इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है यहाँ। इतना पानी क्यों खड़ा हो जाता है? ये बारिश की वजह से, कोई बारिश का होता है, कोई मछलियों का होता है, कोई बर्फ़ का होता है, तो ये सारा इधर खड़ा हो जाता है। उधर से ये गंदा नाला बना हुआ है, ये बंद हो जाती है, ये इसका पानी बाहर आ जाता है। ड्रेन सिस्टम भी शायद ख़राब है यहाँ। जी जी। ठीक है, कितनी बदबू हो जाती है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या लोग मजबूरी के तौर खड़े हो जाते हैं, अब क्या करें। सही है। मंडी मुंतकिल होने का सुन रहे हैं बहुत अरसे से, आपको लगता है कि अब मंडी मुंतकिल हो जाएगी? जी लगता है, कैसे हो जाएगी? इंशाल्लाह। एक दो बंदों को, इनको जो यहाँ के रहायशी है ना मकामी, उनको कहा है। ठीक है, आपको लगता है गवर्नमेंट अब सुन लेगी अब की बार और मंडी मुंतकिल कर देगी? गवर्नमेंट नहीं ना करती। गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, मतलब अंदरूने शहर से बैरून शहर मंडी मुंतकिल करना, ये कोई एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट बस आती है और देख के चले जाती है, कुछ नहीं करती। नहीं। इंतजामिया के लोग क्या करते हैं सफाई? जब आप बता रहे हैं कि इतनी गंदगी फैल जाती है तो सफाई फिर कौन करता है? सफाई ये लोग ही करते हैं, ये जो जमादार होते हैं अपना, यही करते हैं, और तो कोई नहीं करता यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप इधर प्लाजा में होते हैं? मेरा कपड़े का कारोबार है, अच्छा। आंदा जांदा रहना, ठीक है। कराची भी जाना, पेशावर भी जाना, यानी कि सारे सूबे च आंदा जाना। असल पाकिस्तान का जिहड़ा निज़ाम है ना, जिन्ना चिर न खत्म होनी, साडा मुल्क ठीक नहीं है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि आपका कारोबार है कपड़े का, तो आपका यहाँ आना जाना होता है, तो ये मंडी बनाई गई जो मछली मंडी बहुत पहले से, ये मच्छी मंडी इनको लालच दिया गया था जो बनी है। अच्छा, क्या लालच दिया? कि आप काम करें, हमें जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो मच्छी फ्री लेके जाते हैं। अच्छा। शुरू से कोई भी कारोबार है पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट के जितने मुलाजिम हैं उनको छूट दी हुई है। कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम जो अपने आप गुजार करता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं खाऊं। खाने की वजह से मुल्क के हालात ख़राब। सही है। ठीक है सर, मंडी यहाँ होने की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं लोगों को? मुश्किलात इतनी हैं कि आप आ जाएं तो वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं, ऐसे हालात हैं। जो मंडी है ना, वहाँ बड़ी मंडी, अगर वहाँ जाएं तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो खाने के काम। कौन सी बड़ी मंडी की बात करें? जो सब्ज़ मंडी नहीं है, सब्जी मंडी। हाँ, वो सर मैं मछली मंडी की बात कर। ये मछली उससे भी गंदी है ना, और एक महीने से मछली इधर पड़ी रहती है, तो कितने की जी? 10,000 की है, 5,000 की है, 500 की किलो बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? म्याना रवि सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ मछली मंडी है, यहाँ मछली मंडी होने की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात आप खड़ी हैं, आपको बदबू आ रही है। बहुत बदबू आ आ रही रही है। अंदर भी हम मार्केट में होके आए हैं। ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनको लालच दिया हुआ है। आप लालच लें और पैसा लें, बात बैठा रहे। अब देखो, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मंडी हम शिफ्ट कर देंगे, काना काछा कह रहे हैं। तो मंडी की बात है ना, पूरे पाकिस्तान में कोई भी चीज़ शिफ्ट करनी है ना, वो नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं हो सकता? जो जिन्होंने करनी होती है वो काम नहीं करते। अब वासा वाले हैं, मामूली है नौकरी, बिजली वाले हैं, कोई भी है, ये सारे इनको पता है कि काम ना करें हमें पेंशन मिल रही है, हमें तनख्वाह। मेन चीज़ प्रॉब्लम है, जो भी गवर्नमेंट का मुलाजम है ना, जब उसकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी वो काम सही करेगा। सही है। ठीक है सर, आखिर में आप क्या मुतालबा करते हैं मंडी की मुंतकली को लेकर? मंडी की मुंतकली तब होगी जब जो ये नौकरियां दे रहे हैं ना गवर्नमेंट, ये इनकी 15 साल सर्विस करें। हर आदमी गवर्नमेंट का जो भी है भर्ती कर रहे हैं उनको 15 साल नौकरी दें, कोई पेंशन नहीं दें, किसी किस्म की लालच न दें, ईमानदारी से फिर काम होएगा। जैसे वज़ीर आज़म है, कोई भी है, जिस तक लालच नहीं ना ख़त्म होएगा, नहीं ख़त्म होएगा, कोई काम नहीं होएगा। यह मंडी भी इसी तरह, हमारी 70 साल पाकिस्तान को दादी, 77 साल। हाँ, तो मैं जब से भी आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, समझ लगी। अब ये प्लाजा बना है, ये किस लिए बना है? अच्छे माहौल के लिए, लेकिन ये इन्होंने नहीं हटाया। ये जो प्लाजा वाले हैं ये सारे इसी तरह। सही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। भाई आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, इस प्लाजा में? मंडी में करता हूँ, सब्ज़ मंडी में। अच्छा, ठीक है भाई। मछली मंडी शिफ्ट होने का कहा गया है कि मछली मंडी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात हैं इसकी वजह से।
तो आपको लगता है कि शिफ्ट हो जाएगी, और क्यों ज़रूरी है शिफ्ट होना? ज़रूरी है, गंदगी बहुत है, बहुत बड़ी है। उधर मंडी में शिफ्ट हो जाए अच्छी है, इधर तो बहुत गंद है, बहुत आवाजारी है, बड़ा परेशान होते हैं दुनिया में। बारिश चिकड़ होता है, बहुत गंदगी होती है, बहुत। इससे वजह से नाले बंद हो गए हैं, पानी खड़ा बड़ा हो जाता है, इधर बारिश पड़ती है। आपको लगता है अब की बार शिफ्ट हो जाएगी मंडी? सुनते तो कब से आ रहे हैं हम। बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं, उधर मंडी शिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है, इधर गंदगी खत्म हो जाएगी। सब्जी मंडी भी शिफ्ट होने का कह रहे थे ना? हाँ जी, मंडी वो भी नहीं अभी तक शिफ्ट हुई। नहीं हुई। आपको लगता है सब्जी मंडी भी शिफ्ट हो जाएगी? हो जाएगी, कहेंगे तो हो जाएगी, क्यों नहीं वहाँ के तो बहुत गंदे हालात हैं, मतलब जितना भी हम देख के आए हैं बहुत बुरे हालात हैं। हालात तो बहुत बुरे हैं उधर के, पर सही है। मंडियों के मतलब अंदरून शहर से बैरून शहर मुंतकिल होने के मामले पर क्या आप दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से राज करांगे भी, इधर मंडी सफाई सुथरी होवे, साफ सुथरा माहौल होवे। हाँ जी, इधर चुक के उधर बाहर मंडी ले जाओ। ठीक है नाज़रीन, हमने बहुत से लोगों से बात की, आपने इनके मसले मसाइल सुने हैं कि मंडी यहाँ होने की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, लाहौर मछली मंडी मुंतकली का मामला कब से चल रहा है ये? सर आपको क्या लगता है कब तक मंडी शिफ्ट हो जाएगी, लोग सुकून में आ जाएंगे? देखिए खदीजा, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, आपके प्रोग्राम हम देखते हैं, तो आपने लाहौर शहर के मसाइल जो हैं, शहरियों की आवाज़ बन के उभर रही हैं, और एयर एंड आइस के तौर पर आप अपना ओपिनियन भी देती हैं बीच में। आप इस वक्त भाटी चौक में मौजूद हैं, और ये तारीखी भाटी चौक है। एक रोड जो है वो लॉयर माल की तरफ जा रही है, एक रोड जो है दाता दरबार की तरफ जा रही है, एक रोड भाटी चौक के अंदर जा रही है। यानी कि अंदरून शहर हमारे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तमाम लोग यहाँ पे पुराने रहते हैं। यहाँ पे मजदूर भी आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको हर जगह तजावज़ात भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पार्किंग की सूरत में है, चाहे वो आर्जी हैं, चाहे वो पक्के ढेले हैं। तमाम लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के सिलसिले में भी आते हैं। इंतज़ामिया रोज़ाना ऑपरेशन भी करती है, मगर इससे हट के अगर देखा जाए तो अब हम आगे जा रहे हैं। अब डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया है, अब प्लास्टिक मनी के ज़रिए लोग अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और अब हम ना 2024 आ चुका है, तो ये अब रोना जो है वो पुराना हो गया है कि मछली मंडी को क्यों नहीं मुंतकिल कर रहे। अगर हुकूमत चाहे तो वो कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हुकूमत अगर चाहे कि आज हम आपको सगिया में आर्जी नहीं, आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर आएँ और उसके मुकाम पर हम आपको जगह देते हैं, आप शेड लगाएँ, आप अपनी दुकानें बनाएँ, तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, और ये लोग जाने को भी तैयार हैं। मगर अब मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि ये किस्सा परीना है। इन इश्यूज़ को हमने ही हाईलाइट किया हुआ है लाहौर न्यूज़ में ही 2018 में, 2019, 20, 21, 22, 23, अब 24 आ चुका है। मगर कानों पर जूं तो रेंगती है, समरी बन जाती है, वर्किंग पेपर तैयार हो जाते हैं, जगहों का तयन कर लिया जाता है। पहली जगह जो है वो चाइना स्कीम मॉडल बाज़ार है, वहाँ पे इनको कहा गया कि इनको जो जगह है वहाँ पे दे दी जाती है, और वहाँ पर LDA एक महकमा है, एक अथॉरिटी है, उन्होंने जगह देने से इनकार कर दिया। और अब ये सूरत हाल है कि अब इनको कहा गया कि 2023 में कि हम आपको सगियाँ पे जो जगह है वो दे देते हैं, और वहाँ पर इनको जगह मिल भी गई। वहाँ पे शेड भी बनने के लिए कह दिया गया, दुकानें जो बड़े बड़े जो लॉन्च है वो भी बनाने के लिए कह दिया गया, और ये तैयारी शुरू हो गई। मगर वो जगह रूडा में बदकिस्मती से आ चुकी। जब वो रूडा में जगह आई तो इन्होंने ना डबल स्टोरी बनानी शुरू कर दी थी। वहाँ पे मछली मंडी के जो आड़ती हैं उन्होंने अपनी आड़त लगाने के लिए कहा कि अब हमें जगह तो मिल चुकी है, अब हम यहाँ पे डबल जो स्टोरी है वो, जैसे ही इन्होंने डबल स्टोरी बनाई तो एक लेटर आ गया कि इनको बिल्डोज कर दिया जाए, और वो बिल्डोज कर दिया गया। फिर कहानी वापस आ गई। मेरे पीछे ये बिल्कुल प्लाजा है, इसके बिल्कुल साथ वाली गली में ये मछली मंडी है, और अब सर्दियां भी आपको पता है यकीनन 1-2 माह में जो है सुरमई रातें आ जाएंगी, और लोगों का मछली खाने का शौक़ होता है, मछली बिकती बहुत है। और यहाँ पे 110 से 120-130 दुकानदार बैठे हुए हैं, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की छोटी है। मसाइल वहीं के वहीं रह गए। बाहर भी देखा है सफाई का निज़ाम कैसे बुरा है, सीवरेज बंद है। ज़ाहिर बात है जो मछली फ़रोश है जब वो अपना तमाम सामान जो इसका जितना भी सामान होता है वो बाहर फेंकते हैं, बाकियात बाहर आती हैं, तो वो सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे अंदर आबादी भी रहती है,
सबसे बड़ा मसला है ये है कि जो शहरी वहाँ पे रह रहे हैं, मकीन रह रहे हैं, नफूस रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे घर हमारे बच्चों बच्चियों के रिश्ते ही नहीं होते, लोग आते ही नहीं हैं, आते हैं तो वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ पर तो खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी आपने दिखाया सबको कि ये क्या सूरत हाल है, क्या माजरा है। अब ये सूरत हाल को देखा जाए तो इससे आगे चलते हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा, उनके बाद डीजी फिशरीज आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बहुत जगह है, हम आपको काना ले चलते हैं उनको। इन्होंने इस बात पर भी मान लिया, इन्होंने कहा जी ठीक है, हमें ये भी मंजूर है। अब वो बात पिछला दौर था साबिक वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का, मौजूदा दौर जो है वो 6 माह हो चुके हैं, फरवरी में हुकूमत आई और अब जो है अगस्त का एंड चल रहा है, एक किस्म का आखिरी दिन चल रहे हैं। मगर ये जो मछली मार्केट है, फ़िश मार्केट, इसकी इस हुकूमत में बात कोई नहीं की गई और पिछले साल ये बात बाहर आई तो वो भी अब दब के रह गई। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसको हम किस तरीके से वाइंड अप करें कि कल मेरी बात हुई तो एक साहब से, तो उन्होंने कहा जी अब तो ये अल्तबा का शिकार हो गया, अब तो डीजी फिशरी जो हैं उनको नई समरी पुट होगी, नई बात शुरू होगी, क्योंकि कमिश्नर भी चेंज हो गए, डीसी भी चेंज हो गए, इंतज़ामिया भी चेंज हो गई, हुकूमत भी चेंज हो गई। अब फिर दोबारा से वही फाइलिंग जो है वो पुट होगी तो फिर आगे से मामला चलेगा। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने एक बात ये भी की है कि ठीक है हम मछली मंडी शिफ्ट हो रही है, हम शिफ्टिंग के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने यही कहा कि हमें मतलब हक दिया जाए और हम ठेके पे नहीं जाएंगे, हमें अपनी दुकानें दी जाएं ताकि मतलब हमारे कल को खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो मुश्किलात का शिकार। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो सगिया का मुकाम था ना, इनको कह दिया गया था कि ये रूडा की जगह है, ये आर्जी जगह है, ये कभी भी खाली हो सकती है, कभी सैलाब भी आ सकता है या रूडा आके गिरा देगा। तो ये तमाम मामले पे ये डर गए थे, पैनिक हो गए। तो उसके बाद ये फिर बैठ गए यहाँ पे। ज़ाहिर बात है उनकी मलकियती जगह हैं, इन्होंने छोड़ के जाना है, आगे कारोबार चलेगा, रोज़गार चलेगा, उनके घर में कोई सिस्टम चलेगा, कोई अपना सिस्टम छोड़ के नहीं जाता, मगर ये छोड़ने को तैयार हैं। मगर ये कहते हैं कि हमें एक अच्छा सेफ्टी मूवमेंट में सेफ्टी जगह मिले ताकि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों। अभी डीजी फिशरीज़ ने वादा किया हुआ है कि हम आपको खाने की पे जगह देंगे, वो बात आई गई हो गई, वो अब कल देखी जाएगी क्या होगा। मगर अभी तक ये किस्सा, ये परीना किस्सा यहाँ ही जो है वो रुकावट का शिकार है और इसमें तमाम दुकानदार जो हैं, तमाम आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि ये खाली आपकी फ़िश मार्केट का मामला नहीं है। फ़िश मार्केट के बिल्कुल साथ उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार के साथ जो है बिल्कुल जो है वो सामने जो है वो भाटी का तमाम बाज़ार आ जाता है, फिर मेडिकल स्टोर्स आ जाते हैं, उनका अलग से बाज़ार है, फिर उसके आगे मोची आ जाता है, दिल्ली दरवाज़ा आ जाता है, तमाम दरवाजे अकबरी आ जाता है। ये तमाम जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आती है। अब ये पीछे देखें ना किस तरह से वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ पे उन्होंने इस तकरीबन ये इतनी बड़ी सड़क है कि इसको 180 फीट सड़क कहते हैं चौड़ाई में, 90 फीट इधर 90 फीट इधर, और उसको जो इस आर्टरी को जो बनाया गया है वो तकरीबन 40-50 फीट की जो आर्टरी है जहाँ से गाड़ी बड़ी मुश्किल से। वही सर, मतलब जो अभी तजावज़ात भी इन्होंने लगाई हुई हैं उसकी वजह से अलग ट्रैफिक की रवानी। मैं आपको अगली बात बता दूँ, ये नोली का गढ़ है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाता है, बड़े बड़े साहिब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, मगर तवज्जो जो है वो लोगों के काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब तक ये भी प्लान बनाया गया था कि हम अकबरी मंडी को शहर से बाहर लेकर जाएंगे, हम शालम मार्केट को शहर से बाहर लेकर जाएंगे, सब्जी मंडी का सुनते आ रहे हैं, सब्जी मंडी को भी शहर से बाहर लेकर जाएंगे, मगर ये प्लान तो है, हुकूमत के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने इजाज़त देनी है, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी से मंजूरी ली जानी है, जिसके लिए असम्बली हाल में बहस होनी है, जिसके लिए तमाम तर जो हैं वसाइल दिए जाने हैं। हुकूमत इसके लिए मेरा ख्याल है तो जो दे तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो अर्बन एरिया है, जो लाहौर शहर है, वो वाकई में अंदरून शहर को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनकी एक पूरी रिपोर्ट बनी हुई है कि अगर हम इसको शहर से बाहर आबाद करें तो ये ज़्यादा चलेंगी। क्योंकि अब शहर के अंदर जो है आपको पता है कि चूड़ी बाज़ार भी है, आज़म क्लाथ मार्केट भी है, आपके यानी कि तमाम मार्केट्स जो हैं वो कोई तकरीबन 40-50 से ज़्यादा मार्केट अंदर, यानी कि बर्तन मार्केट भी है, हर तरह की स्पाइस बाज़ार भी है, तमाम मार्केट्स अंदर हैं, शालमी में रंग महल है, सुनियारा मार्केट है। ये तमाम मार्केट्स जो हैं अगर अपने कस्टमर को, ज़ाहिर बात है यहाँ पे पार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा मसला पार्किंग है, अगर यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं आसान सस्ती चीज़ यहाँ से लेकर जाऊँ। और स्पाइस आपने मंडी की मुंतकली की तो बात कर ली सर, मतलब क्योंकि काम ही ऐसा है, गंदगी फैलती है,
इस वजह से ड्रेनिंग सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, गटर भर जाते हैं, सीवरेज का भी यहाँ पर जो निज़ाम है नकारा हो चुका है। तो इंतज़ामिया भी तो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही। देखिए खदीजा, मुझे कोई 20-22 साल हो गए हैं इस रिपोर्टिंग में, और आप मुझसे किसी भी मोहल्ले चले जाएँ, किसी भी सड़क चले जाएँ, किसी भी रोड पे चले जाएँ, मैं उसको आपको वैसे ही नाप के बता दूंगा। मेरे पास पूरी इस मोबाइल में हर चीज़। ये 5 से 6 किलोमीटर की रोड है, वो रेलवे स्टेशन जो दमोरिया पुल है वहाँ से शुरू होती है और हज़रत दाता अली हजवेरी के मुकाम पर आकर रुकती है। इसकी आर्टरी जाती है मीनार पाकिस्तान की तरफ, रिंग रोड है। तमाम लोगों को ये तमाम चीज़ों का पता है। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लाख आबादी है, जो अंदरून शहर की तमाम आबादी मिलाकर यहाँ पे एक अच्छा खासा गढ़ है। चाहे वो कोई भी जमात हो, यहाँ से वोट लेने वो लाजमी आते हैं। जब वोट लेने आते हैं तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक मसला है कि आपके बलदियाती इलेक्शन ही आपके यहाँ पे नहीं है, जो आपके पूरे सिस्टम की इकाई हैं। आपका लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं है। एक डीसी, एक कमिश्नर पूरे लाहौर को कैसे देखे? अब आपके पास 274 चेयरमैन थे, 13 लोगों का हाउस था, वो कम से कम 2000 के करीब जाके बनते थे। 1000 लोगों की 2000 आंखें, उनके 2000 कान, उनके उठना बैठना, उनके लोगों के घरों में, छोटी छोटी गलियों में, बाज़ारों में जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फीडबैक देती हैं बड़े लोगों को, जिसमें मेयर आ जाता है, मेयर इलेक्शन लड़के आता है, वो लोगों के मसाइल हल करता है। ये मसाइल तब तक नहीं हल होंगे जब तक हमारी इकाई ठीक नहीं होगी, हमारी बुनियाद ठीक नहीं होगी। अगर बुनियाद नहीं है तो आप जितना मर्जी ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर लें, हम जितनी मर्जी रिपोर्टिंग कर लें, बड़ी समरी तैयार हो रही हैं, चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दी है, वज़ीर आला ने अप्रूवल दे दी है, हमारी इकाई नहीं ठीक है तो हमारी बुनियाद ठीक नहीं है, तो मैं इस बाज़ार को किस तरह से ख़त्म करूँगा? मैं इस बाज़ार के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मुलाकातें कैसे करूँगा? वो लोग वोटर्स हैं, वो लोग वोट देकर आते हैं, कोई एहतजाज नहीं करेगा। किस तरीके से इसको यानी कि मैन्यूट किया जाएगा ताकि ये कंपाइल हो जाए। ये अगर आप सर्कल रोड से इधर आएँ तो आपको मेरा ख्याल है हार्डली अगर प्रोटोकॉल लगा हो तो 1.5 मिनट का 2 मिनट का रास्ता है, 1.5 से 2 मिनट का रास्ता है ये, जिसको आप आधा पौना घंटा लगा कर तय करके आते हैं, जिसमें शालमी बाज़ार भी आता है, अकबरी मंडी, लंडा बाज़ार, शालमी चौक, कोतवाली चौक, हर चीज़ जो है वो यहाँ से गुजर के आती है। तो हर बंदा यही कहता है कि यार मैं किधर आ गया, मैं इसका लंबा रूट क्यों ना ले लेता। ये तमाम शहरियों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है सिर्फ। ये तमाम शहरी अगर आप यहाँ से इनसे पूछना शुरू कर देंगे तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इनके मसाइल खत्म होंगे। ये रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल चल रहे हैं। आज चूँकि हब्स भी है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसी, आप देखें ना, आप गाड़ी पे आ रहे हैं, आपका सफ़र आसान हो गया, आप कहेंगे यार ये कमाल कर दिया इन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने कमाल कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमाल कर दिया है, कमिश्नर, डीसी, जितने भी नुमाइंदे कमाल कर दिया है। अब आप जब आपने सारा फोकस ही अपना पोस्ट इलाकों की तरफ रखा हुआ है, अर्बन एरियाज़ को भूलने शुरू हो गए हैं। आप नीचे देखें ना, हमारे नीचे एक यहाँ पे छोटा सा दरख्त टाइप लगा हुआ है, मगर दरख्त जो है वो मुकम्मल नहीं है। आप एक माह बाद भी आएंगे ना, आपको ये ऐसे ही नज़र आएगा। आपको यहाँ पे तमाम जितने भी दरख्त हैं, ये तमाम जितने भी यहाँ पे लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, ये आपको बारिशी पानी से ही नहाते हुए नज़र आएंगे, वैसे कोई पानी देना नहीं आता। अब ये किसके काम है? अलाइड महकमों के काम है। अलाइड महकमे अगर अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तरीके से इसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मुकम्मल करेंगे तो ये मसाइल इकट्ठे नहीं होंगे, ये मसाइल जन्म नहीं लेंगे। रक्शे वाले भी हमारे पीछे आके खड़े हो गए हैं, लोग भी इधर उधर आके खड़े हो गए हैं, मगर वो ये सुन रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ सुन रहा है, हमारी आवाज़ बोल रहा है, क्योंकि हम शहर की तस्वीर हैं, शहर को देखते हैं, शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे यही मसाइल नज़र आएंगे आपको। बस उसका मसला ये होगा, साफ़ पानी फराहम कर दें, हमारे सीवरेज के पाइप ठीक कर दें, हमारी जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको ठीक कर दें। हमारे इधर बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है, रेहड़ियाँ इतनी लग चुकी हैं, उनको अब इस गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा स्टांस लिया है। रेहड़ी बानों को कुछ नहीं कह रहे, उनको कहते हैं ज़रा स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं, लाइन में लगा लें ताकि उनका रोज़गार ख़राब ना हो। मगर अगर ये ऐसा भी हो जाए तो आपकी ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी रवानी जो है उसकी मुतासिर होने से बच जाएगी, लोग स्मूथली चलेंगे। और इसी सिलसिले में जो है जितने भी आप प्रोग्राम कर लें आपको यही मसाइल नज़र आएंगे। ठीक है सर, लास्ट में आपका पर्सनल ओपिनियन में चाहूँगी कि आपको लगता है मंडी शिफ्ट हो जाएगी? अगर कोशिश करे वज़ीर आला पंजाब अगर कोशिश करें महकमे तो मंडी शिफ्ट हो सकती है। मैं एक और साथ बात करूँगा, लाहौर ऑटो पे है। अगर आपकी जो इंतज़ामिया है वो अगर 6 छुट्टियों पे बाहर के मुल्क भी चली जाएगी तो हर किसी ने कूड़ा फेंकना है, हर किसी ने कूड़ा उठाना है, ये ऑटो पे चल रहा है। मगर डिजिटलाइजेशन इस तरह से हो गई है कि ना अब आपका जो लाहौर है वो ऑटो पर तो है, मगर एक प्योर तरीके से नहीं बनाया गया।
कहीं पे सीवरेज पाइप है तो कहीं पे नहीं है, कहीं पे सड़क की खुदाई हो रही है तो वहाँ पे सीवरेज पाइप के लगाने के लिए टेंडर पास नहीं हुआ। अब ये तमाम तर चीज़ों को फोकस करना होगा अगर लाहौर शहर को बचाना है। अंडर पासिस का शहर है, मेट्रो बस का शहर है, ओरिएंट ट्रेन का शहर है, बड़े बड़े बुर्जों का शहर है, खिड़कियों का शहर है, बड़े बड़े दरवाज़ों का, अंदरून शहर 13 दरवाज़ों का शहर है। ये इतना बड़ा डिस्कस होता है लाहौर शहर। आप मुल्तान चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, सियालकोट चले जाएँ, गुजरावाला चले जाएँ, आप कहेंगे लाहौर लाहौर है। सही है, ठीक है। हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने ओवरऑल आपको मछली मंडी के हालात दिखाए हैं, कितनी गंदगी है, और मुंतकली का मामला भी दिखाया है कि कितनी देर से अल्तवा का शिकार है और मज़ीद कितनी आगे ये अल्तवा का शिकार ही रहेगा। मछली मंडी कब और कहाँ शिफ्ट होगी किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।